हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पर देखेंगे कि एक समलंब आकार का प्लॉट है। इसे 3 हिस्सा में बांटना है, बराबर बराबर हिस्सा में। इस प्रकार से देख सकते हैं कि कैसे बांटना है। ए को इधर देना है पश्चिम साइड में, और बी को उत्तर साइड में, और सी को दक्षिण साइड में देना है। इसका उत्तर साइड में दूरी है 40 फीट और दक्षिण में दूरी है 48 फीट, और इसका बीच का दूरी है 32 फीट, जो समलंब आकार का है। यहाँ भी अगर मापी करिएगा तो 32 फीट का आएगा। ठीक, तो इसलिए समलंब का क्षेत्रफल पर हम इसका रकबा निकाल देंगे। तो समलंब का एरिया बराबर होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग बटा में 2 गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग, जो आमने सामने की भुजा है, जो समानांतर चल रही है, उसी को समांतर भुजा कहते हैं। इसके बीच की दूरी को ऊंचाई है। तो हम समांतर 40 प्लस 48 बटा में 2, ये गुणे ऊंचाई कितना है 32 फीट है। इसको हम काट देंगे, यहाँ पे ये 16 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर 48 प्लस 40 जोड़ेंगे तो ये हमारा 88 आ जाएगा। 88 गुणे 16, जब इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये टोटल प्लॉट का दूरी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कर रहे हैं हम गुणा। 88 गुणे 16 बराबर आ गया 1408 वर्ग फीट, क्योंकि इसका दूरी फीट में है, इसलिए इसका क्षेत्रफल आ गया 1408। इसको 3 हिस्सा में बांटना है। थोड़ा ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ सके कि बंटवारा कैसे किया जा रहा है इस प्लॉट का। तो ये 3 हिस्सा में बांटना है, तो हम भागे यहाँ पे 3 कर देंगे। जितने हिस्सा में बांटना है उससे हम भागे कर देते हैं। यहाँ पर 3 प्रयोग करेंगे तो आ गया यह 469.33 आ रहा है। यानी कि एक हिस्सा व्यक्ति का जो है 469.33 वर्ग फीट आ गया। ये हिस्सा आया है, यहाँ पर एक व्यक्ति का हिस्सा इतना देना है इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब ए को हिस्सा पहले निकालेंगे। इधर जो पश्चिम तरफ है, यहाँ पर हिस्सा निकालेंगे। तो हमको पता है ए का हिस्सा यहाँ पर निकालना है। तो ए को हमको यहाँ पर दूरी 32 बीच का पता है, तो हम 469.33 भागे, जब हम इसका बीच की दूरी से भाग देंगे तो हमको यह चौड़ाई पता चल जाएगा। यहाँ पर भागे 32, इसमें 469.33 भागे 32, क्योंकि 32 हमको बीच का दूरी है। तो 32 से हमने भाग दिया, तो यहाँ पे आ गया हमको 14.66। इसमें हमने भाग दिया तो 14.66 आया। यानी कि ये 0.66 का मतलब होता है, इसमें गुणा 0.66 में हम 12 का गुणा करेंगे तो वो हमको इंच में बदल जाता है। तो हम 0.66 का मतलब होता है 8 इंची। यानी कि यहाँ पर 14 फीट 8 इंची दूरी आ गई। यहाँ पर 14 फीट 8 इंची ये ए का आ गया, और यहाँ पर 32 फीट है। तो ये हम एक का रकबा यहाँ पर निकाल दिया। अब यहाँ पर बी और सी का बचा, तो बी और सी को इस तरह खड़ा नहीं बटना है। यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर पढ़ा गया कि बी उत्तर तरफ रहेगा, सी दक्षिण तरफ रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बांटना है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 40 फीट में 14 फीट 8 इंच को घटाकर यहाँ पर दूरी लिख देंगे। 40 फीट माइनस 14 फीट 8 इंची माइनस 14.8 इंची को लिखेंगे 66 बराबर आ गया 25 फीट 4 इंची। यानी कि यहाँ पर बचा हमको 25 फीट 4 इंची बचा है। अब उसी प्रकार यहाँ पर 48 फीट में से हमको 14 फीट 6 इंची को घटा देना है। 48 माइनस 14.66 बराबर हमको आ गया 33 फीट 4 इंची। कितना? 33 फीट 4 इंची इसका दूरी यहाँ पर आ गया। यहाँ पर 25 फीट 4 इंची, यहाँ पर 33 फीट 4 इंची आ गया। अब हमको बी का यहाँ पर दूर निकालेंगे क्षेत्रफल, तो बी को भी हमको इतना ही हिस्सा देना है। जिस प्रकार से ए को देना है उसी प्रकार बी को देना है।
तो हमको यहाँ पर जब 2 भागों में इसको ख़त्म हो गया, इसका रकबा दे दिए हैं 1 को, तब 2 भागों में बांटना है। तो हम टोटल एरिया इसका 1408 में से इतना है ए का निकाल देंगे, तो उसमें से जितना बचेगा उसको 2 भागों में बांटना है। तो हमको बी और सी का रकबा में से बी को निकालना है। ठीक है, तो टोटल एरिया हमको कितना है, इतना का दूरी ये दोनों का, तो 1469 गुणे 2 यहाँ पर करेंगे तो हमको दोनों का पता चल जाएगा। यहाँ पर 469.33 गुणे 2, यानी कि दोनों को मिलाकर 938.66 वर्ग फीट ये एरिया है। ठीक है, इसमें से ये दोनों को मिलाकर एरिया है इतना, इसमें से बी को निकालना है। तो बी को निकालने के लिए हम यहाँ पर दोनों का 25 फीट 4 इंची और 33 फीट 4 इंची के दोनों को औसत दूरी पता करेंगे कितना है। ठीक, तो यहाँ पर औसत दूरी पता कर लेता है 25.33 प्लस 33.33 बराबर 58 फीट 8 इंची भागे 2 आ गया। बीच का दूरी आ गया, हमको पता चल गया यहाँ पर 29 फीट 33, यानी कि 29 फीट 4 इंची यहाँ पर बन रहा है बीच का दूरी। अब हमको यहाँ पर बी का रकबा निकालना है। ठीक, तो हमको यहाँ पर दूरी पता करना है कि कितना बनेगा, तब बी का निकालना है। बी को भी रकबा इतना ही देना है, कितना देना है 469.33 देना है। तो हम बी का यहाँ पर बीच का दूरी पता कर लिए। तो अब हम ये दोनों का जोड़कर दोनों का औसत निकालेंगे, इसका बीच का दूरी, जिससे हम भाग दे देंगे। तो औसत यहाँ पर चलिए निकालते हैं 25 और इतना 25 फीट 0.33 प्लस 29.33, ये दोनों को जोड़कर 2 से हम भाग दे देंगे, हमारा औसत आ जाएगा यहाँ पे। तो 29.33 प्लस 25.33 भागे 2, जब हम 2 से भाग दिए तो यहाँ पर आया हमको 27.33, यानी 27 फीट 4 इंची इसका औसत दूरी आया यहाँ पर। तो हम 27 फीट 4 इंची से यहाँ पर भाग दे देंगे, टोटल रकबा जितना देना है उसमें से औसत से 27.33 से भाग देंगे। हमको 469.33 बी को भी देना है, भागे औसत कितना आया है 27.33 आया है। इससे हमने भाग दिया तो हमको आया 17.17, यानी कि 17 फीट 2 इंची। 0.12 को 12 में हम गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 फीट में 12 इंची होता है, तो ये इंची में बदल जाता है। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 2 इंची इसको बताएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया 17 फीट 2 इंची, यानी कि ये दूरी बोल रहा है 17 फीट 2 इंची रहेगा, तो ये रकबा बी का भी पूछ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 17 फीट 2 इंची। ठीक है, अब सी का जांच करना है। 17 फीट 2 इंची इसको 32 फीट में दे दिए, तो 17 फीट 2 इंची घटा देंगे, ये 32 फीट में टोटल दूरी में से तो इसका दूरी पता चलेगा 32 माइनस 17.16 बराबर 14 फीट 10 इंची आ रहा है, यानी कि यहाँ पर दूरी बचा हमको 14 फीट 10 इंची। 14 फीट 10 इंची और 17 फीट 2 इंची जोड़ेंगे तो हमको 32 फीट यह दूरी आ जाएगा। अब हमको सी के जांच करना है कि हमको रकबा आ रहा है कि नहीं। तो यह समलम, ये भी आकाश समलम का ही बन रहा है। तो समलम का सूत्र होता है समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग बटा में 2। तो समांतर भुजा का योग तो यहाँ पर आ जाएगा 29.33 प्लस 33.33 बटा में 2, और गुणे ऊंचाई होता है समांतर भुजा का
क्षेत्रफल निकालने में समांतर भुजा का योग बटा में 2 गुणे ऊंचाई। तो गुणे ऊंचाई कहाँ है, कितना है 14 फीट 10 इंच। 14.10 इंच को लिखा जाता है 83 पॉइंट में। अब इसमें हम गुणा करेंगे, ठीक, ये दोनों को जोड़ देंगे और इसको कटा देते हैं, यहाँ पे इसको कटा देंगे, ठीक। तो 14.83 भागे 2, जब हम भागे 2 करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 7.415, 7.415 आ गया यहाँ पे। अब इस दोनों को जोड़ कर इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 29.33 प्लस 33.33, दोनों को जोड़ दिए तो हमको आ गया 62.66 गुणे 7.415। जब इसमें गुणा करते हैं यहाँ पे तो देखिए गुणा करते हैं 7.415, हमको मिला 464.62 वर्ग फीट, यानी को हमको रकबा मिल गया 464.62, यानी कि लगभग ये सेम है, सिर्फ 5 वर्ग फीट का अंतर है। ये मायने नहीं रखता है इतना बड़े प्लॉट में। तो 464 है, ये 469 है, ये 469 है। इसको 1 इंच थोड़ा इधर उधर कर देंगे तो हमारा रकबा सेम आ जाएगा। इस प्रकार से हमने ABC 3 भागों में यहाँ पर इस प्लॉट को बांट दिया। देख सकते हैं कैसे बांटा गया है। यहाँ पर इसका दूरी आया 14 फीट 10 इंची, इसका 17 फीट 2 इंची, ये 25 फीट 4 इंची, 29 फीट 4 इंची और 33 फीट 4 इंची इसका दूरी यहाँ तक है। इस प्रकार से हमने आसानी से इस प्लॉट को बंटवारा कर दिया। इस प्रकार का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यदि आपको समझ में ना आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। बारीकी से हमने बनाया है और समझ में आपको भी आ जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।